सियासतदान हमेशा शिकवा करते हैं कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता। स्पेस तो अभी वो खुद दे रहे हैं। यही तो मौका है पाकिस्तान में सियासत का। क्या वजह है कि वो इज्तनाब बरत रहे हैं राना साहब? एक तो पहली बात यह है कि आयशा, आपको, जनरल साहब को, अबू जर को एक चीज तो आप लोगों ने रट ली है, डंडा सोटा। ठीक है, तो डंडा सोटा जो है वो तो बड़ा अच्छा हो गया काम। चलो मैं एक चीज वही ना, मैं इंट्रोड्यूस तक करा देता तो लोगों ने सीख लेता। अच्छा देखें, यहाँ पे ये लोग जो है ना, ये अभी तक अब उसी इरा में रह रहे हैं, पुराना 1980 की इरा में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उसी इरा में रहें। लेकिन वो बात सही है न्यायी साहब की कि गल ये कि हुण जड़ा ना सोशल मीडिया भी है वे और आर्काइव्स भी डेवलप हो चुकी हैं, और जो भी स्टेटमेंट मुंह से निकलती है जिस भी पॉलिटिशियन की, वो आर्काइव में सेव हो जाती है और उसको फिर जान खलासी नहीं हो सकती उसकी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, आई एम टेलिंग यू, इसलिए नहीं लेगा। और दूसरी बात, मैनिफेस्टो की बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की। मैनिफेस्टो देखे, मैनिफेस्टो पे आज तक किसी पार्टी ने अमल दरामद किया है? किसी ने नहीं किया, और ना ही करेंगे, और ना उसको सामने रखेंगे। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि इनके पास ना तो देने को कुछ है ना बेचने को कुछ है। ये सिर्फ 1-1 अरब रुपया लेके घर बैठ के इसको एंजॉय करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से वो बाहर चला जाए। ठीक है, लेकिन और अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी स्पेंडिंग कर दे, और फाइनेंसर जो होंगे इनके, उनसे ना मंगवाया जाए पैसा, और खुद अपने पैसे थोड़े से लगा देंगे उसमें। लेकिन ये कभी मैनिफेस्टो पे कोई अमल दरामद नहीं करता। आप सबके मैनिफेस्टोज खोल के देख ले, बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स देंगे, लेकिन मैनिफेस्टोज पे कभी अमल दरामद ना हुआ है ना होगा, पीरियड। और सिर्फ इसलिए यहाँ पे ये काम चलता रहेगा कि बस तुसी लगे रहो, असी जनाब अपना वक्त टपाई जाइए, दैट्स इट। लेकिन ये इस तरह चलेगा नहीं। है लुट्टो ते फुट्टो, आइन पे अमल नहीं हो रहा। वैसे गल ठीक है ताड़ी, नहीं नहीं ठीक बात करे। देखिए ये बिल्कुल बात सही है, बंदे के इट्स वेरी हार्श, बट देन अगेन अदनान साहब ठीक कह रहे हैं, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं न्यायी साहब। कोई मैनिफेस्टो नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है, लेकिन somebody will have to put his foot down। अगर इस वक्त नहीं करेंगे, if you don't put your foot down now, it's going to be too late। और अगर ये too late वाली स्टोरी हम नहीं इसको अफोर्ड कर सकते इस वक्त, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें पुलिस रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हमें जनाब ये जो हमने सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं, वाइट एलिफेंट्स जो पाले हुए हैं, इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। हमें ये जो माफियाज हैं जिनके बैठ के, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनको बैठ के अगर ताजरों को बैठ के अगर बातें कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं, दूसरे जो माफियाज बैठे हुए हैं उनको हमें हैंडल करना पड़ेगा। और अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो आई पर्सनली थिंक विद अ वेरी हैवी हार्ट आई एम गोइंग टू से दीज थिंग्स कि इट्स गोइंग टू बी टू लेट। लेकिन मैं आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि ये SIFC जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट लाने का जो प्लान है, ये इसको इन ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अदरवाइज अगर कोई होप रख रहा है, कोई होप अपनी पिन कर रहा है फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, तो वो तो अभी 1 महीने की बात है। आपकी PDM की हुकूमत ने सिर्फ 1 महीने में, जस्ट इन 1 मंथ, उन्होंने 907 बिलियन रुपए उन्होंने बोरो किए। 907 बिलियन रुपए 1 महीने में। तो मतलब यहाँ पे आप क्या किस किस को पीटेंगे बैठ के? ठीक है, तो गल एवे के नोबडी इज सीरियस, यहाँ पे कोई सीरियस नहीं है अबाउट दिस कंट्री। नोबडी इज टेकिंग इट सीरियसली अदर देन ओनली वन इंस्टीट्यूशन जो कि सीरियसली ले रहा है, इकोनॉमी को भी सीरियसली ले रहा है, ताजरों से भी मुज़ाकरात कर रहा है, वो पिंडी वाले। ठीक है, और उन पे वो आगे से वो क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर इन ट्रू स्पिरिट ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे पिंडी वाले, तो फिर बहुत लेट हो जाएगी। और अगर हम काउंट कर रहे हैं आज भी बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टीज पे और पॉलिटिशियंस पे, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस, आई मस्ट से दिस थिंग, दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी लर्नड पीपल, एंड दे वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी चीजें गड़बड़ कर देते हैं, और ऐसे गड़बड़ करते हैं, ऐसे इन स्विंगर्स फेंकते हैं, ऐसी डिसेप्शन चलाते हैं कि सारी चीजें मफलूज होकर रह जाती हैं। सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, यू नो, ये जो ककून बना हुआ है, इसके अंदर से हमें निकलना पड़ेगा, इस शेल से बाहर निकलना पड़ेगा।
और उसमें अगर हम नहीं निकलेंगे तो आई एम सॉरी वंस अगेन, लेकिन यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी टू लेट। रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम करा लें माशी इस्लाहात के लिए, बजाय अब आप इलेक्शन में जाएंगे फिर वही गंद मचेगा, फिर वही 6 महीने में हुकूमत कोलैप्स होगी। देखिए इलेक्शंस में जाके यस अदनान साहब, कौन हुकूमत में आके ये सारी चीजें करेगा? देखिए कोई पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिकल पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती ये रिफॉर्म्स लाने, जुडिशल रिफॉर्म्स लाने, पुलिस रिफॉर्म्स लाने। सियासत तो चलती है डंडे सोटे से, वो चलती है जनाब थाना कचहरी से। अगर थाना कचहरी आपके हाथ में नहीं रहा किसी पॉलिटिशियन के, तो वो तो खत्म हो गया, उसकी तो सारी चीजें खत्म हो गई, उसकी तो थानेदारी खत्म हो गई। वो क्यों लाएगा पुलिस रिफॉर्म्स, वो क्यों करेगा जुडिशियल रिफॉर्म्स, वो क्यों प्राइवेटाइज करेगा इन चीजों को, जब तक उसका अपना इंटरेस्ट नहीं होगा। जो व्हाइट एलिफेंट्स हमने पाले हुए हैं वो नहीं करेगा। उसका इंटरेस्ट होगा तो वो उसको प्राइवेटाइज करेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। तो ये हमें हमारे मथे जो चीजें लगी हुई है, ये पिंडी वाला किधर किधर जाएंगे? पिंडी वाले क्या इंटरनल सिक्योरिटी भी लुक आफ्टर करें, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी लुक आफ्टर करें। उत्थे जनाब वेस्टर्न बॉर्डर ते ए हो गया, और जनाब अगे इलेक्शन आने वाले ने इंडिया दे विच, और इंडिया की हिस्ट्री है, इट्स इंडियाज हिस्ट्री के 1972 से लेके आज तक जब भी इलेक्शंस हुए हैं, इंडिया जो है वो फॉल्स ऑपरेशंस करता है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स ऑपरेशंस करता है। वो तो वो उसको भी लुक आफ्टर करे पिंडी वाले। हाँ। तो ये सारी चीजें जरा मद्देनजर सारी फॉल्ट लाइंस तो आपने बयान कर। हाँ, तो सिस्टम के लिए ये जो इस वक्त ताल्लुकी है सियासतदानों की, कितना बड़ा खतरा है ये राना साहब, और इस शर में से खैर का पहलू कैसे निकलेगा? मुश्किल है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए आपको, और मिड टर्म और शॉर्ट टर्म तो आपके पास सोल्यूशन होते हैं हमेशा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म भी सोल्यूशन चाहिए, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए, सॉरी। और उस पर अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपके लिए एक सिचुएशन होगी, और वो स्ट्रेटजी कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक तीनों प्रॉन्स जो हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जब तक इस्तेमाल ना हो साइमल्टेनियसली, वो स्ट्रेटजी कभी भी वर्क नहीं हो सकती, वर्कआउट नहीं की जा सकती उस पर। स्टेक होल्डर, मेन स्टेक होल्डर तो अवाम है, तो बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं मुल्क के, जो आज तक फैसले करते रहे हैं, उनको कैसे बिठाया जा सकता है एक ही मेज पर? देखें मेज पे बिठाने वाली बातें छोड़ दें, वो मेज पे बिठाने वाली बातें खत्म कर दें अब आप। अच्छा, मेरे ख्याल में वो टाइम गुजर चुका है, और उस पे वक्त मत जाया करें। अब आपको चाहिए ये कि आप सिर्फ आवाम को साथ लें, और इंस्टीट्यूशन जो है पिंडी वाला, वो अपने आप को रिवाइव करे, और जिस तरीके से वो पिछले 1 साल से लगा हुआ है इकोनॉमी को सीधा करने के लिए इंस्टीट्यूशन पिंडी वाला, उसी तरह आवाम को साथ लेके और जो पन्हा है वो हम तक पहुंच गया।